चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 8 के अगले प्रश्न पर, अगले पाठ पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर, स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आप सभी बच्चों को मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और ध्यान से क्यों देखना है, क्योंकि आपके जो पिछले साल क्विज हुई थी मेंटल मैथ की जोनल लेवल पर, उसके कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, और जोनल लेवल ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, स्कूल लेवल, ठीक है, क्लस्टर लेवल, सभी में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x घटा 10 का मान बताना है। अब यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखो, कोण A की वैल्यू दी हुई है और कोण C की वैल्यू दी हुई है, और हम सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यानी कोण A बराबर होगा कोण C के, तो कोण A की वैल्यू भी बराबर होगी कोण C की वैल्यू के। तो 3x जमा 20 डिग्री लिख दिया हमने। अब देखो 2x और 3x, x को एक साथ ले आए, ठीक है, जमा बराबर के निशान से इधर आएगा तो इधर आकर ये घटा में हो जाता है। 20 60 को 60 है ना, हाँ 60 को हम इधर लेके आते हैं, घटा 60 ऐसे। तो घटा जमा घटा, 3 में से 2 गए, घटा 1x, ये घटा 1x हो गया। यहाँ भी घटा जमा घटा, 60 में से 20 गए, घटा 40, घटा से घटा का निशान कट गया, तो ये 40 आपका उत्तर, सॉरी x का मान आ गया। हमें मान किसका निकालना है, हमें इधर लिख लेता हूँ, x घटा 10 डिग्री का निकालना है। तो x का मान कितना है, 40, 40 डिग्री घटा 10 डिग्री बराबर 30 डिग्री, ये आपका उत्तर बनेगा बच्चों। ठीक है, जो पूछा है उसी तरीके से करना है। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर होगा CD के। ठीक है, मेंटल मैथ की क्विज में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टिक मार्क करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट तरीके से कीजिए। तो यहाँ पर AB बराबर CD, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो बच्चों, घटा x और 3x को लेके आना बाईं तरफ बराबर के निशान से इधर, ठीक है, तो इधर आकर ये घटा का हो गया, और बराबर घटा 12 और ये 8 है जमा का, इसको लेके आना दाईं तरफ, तो बराबर के निशान से जब इसको चेंज करते हैं इनकी पोजीशन को तो निशान चेंज हो जाते हैं, तो इधर घटा 8 हो जाएगा। अब घटा 3 और घटा 1 तो हो गए घटा 4x, और इधर घटा 12 और घटा 8 हो गए घटा 20, तो घटा से घटा का निशान काट दीजिए। और यहाँ पर बच्चों 4x बराबर 20 ये आ गया। x का मान निकाले तो 20, 4 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, ये 4 से इसको भाग दे देते, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो x बराबर 5 आ गया। तो x का मान आ गया आपका 5। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 26 देखिए, यहां पर लिखा है कि आकृति में AB समांतर CD, ये रेखा क्या है, समांतर रेखाएं हैं ये दोनों। तो हमें जो मान ज्ञात करना है, एंगल C का डबल करना है, और एंगल C ये रहा। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, इस फिगर में AB समांतर CD, ठीक है, ये CD लिखो या DC लिखो कोई बात नहीं, वह BC क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। BC एक तिर्यक रेखा है, मैं लिख देता हूं, तिर्यक रेखा है। तो कोण B जमा कोण C बराबर होगा 180। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण लिख लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण। ठीक है, तो B का मान है 110 डिग्री, C का हमें निकालना है, और C का निकाल लीजिए।
180, इधर 110 जमा का, इधर आकर बराबर के साथ से इधर लेके आए तो घटा का हो जाएगा। 180 में से 110 घटा देंगे, 70 डिग्री आ गया। अब ये आपका उत्तर नहीं है, ये तो सिर्फ सी का मान आया है। हमें तो निकालना है ये वाला, निकालना 2 कोण सी, इस तरीके से, यानी 2 कोण सी का मान आया 70, 70 दूनी 140। ये आपका उत्तर बनेगा बच्चों, ये आपका उत्तर आ गया। लास्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी, आइए करना शुरू करते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना बच्चों। क्या करना है? एक्स का मान। तो सबसे पहले आप ये कोण ज्ञात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी बाह्य कोण है, ये 80 डिग्री का, ये भी है, तो एक ज्ञात कर लो, दूसरा भी आ जाएगा। अब आप बच्चों आप जानते हैं 80 जमा कोण 1 बराबर होता है 180, मालूम है ना क्यों? ये लाइन कितने डिग्री पे होती है? 180 पे, और इन दोनों कोणों का योग 180, इन्हें बोलते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। यहाँ पर अब कोण 1 बराबर 180, 80 जमा इधर आकर ये घटा का हो गया, बराबर 100 डिग्री आ गया। तो ये 100 डिग्री आ गया, ये भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि बाह्य कोण सेम है ना, तो दोनों के 100 डिग्री आ जाएगा, कोण 1 की माप और कोण 2 की माप। हमें एक्स की निकालनी है। अब सबसे पहले आप ये देखो, ये है क्या? देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, 6, षष्ठ भुज है ये, और षष्ठ भुज के कोणों का योग कितना होता है? अब ये आपको देखना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं मालूम तो आपको क्या करना है? देखो, ये फॉर्मूला लगाना है, n घटा 2 गुणा 180। इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करेंगे। n का मतलब भुजाएं, तो भुजा कितनी है? 6, तो 6 घटा 2 गुणा 180। 6 में से, ये ब्रैकेट में है इसलिए पहले गुणा नहीं करनी है, ब्रैकेट को सोल्व करना। 6 में से 2 गए 4, 4 गुणा 180 यहाँ पर, तो एक 18 चौक 72, 720 आ गया बच्चों। तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा? 720। आइए अब जमा कर लेते हैं, अब तो निकाल सकते हो ना, तो यहां से ले लेते हैं। खांसी हो गई। 115 जमा 115, ठीक है, बराबर ये दोनों भी ले लो, x जमा x, अब ये दोनों ले लो, 100 डिग्री जमा 100 डिग्री, ऐसे बराबर 720, ठीक है। अब बच्चों इनको जमा करो, 115 और 115 हो गए 230, 230 हो गए ना, और 200 430 हो गए, तो 430 डिग्री, और 1x और 1x 2x बराबर 720 डिग्री, ठीक है। अब 430 को हमें लेके आना है इस साइड में, तो 2x बराबर 720 और घटा इधर 430 डिग्री। अब बच्चों x का मान निकालना है, तो x को लिख लीजिए और घटाओ, इसमें से 0 का 0 आ गया, 2 में से 3 नहीं जा सकते, यहाँ से हासिल लिया 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे रह गए बच्चों 6, ठीक है ना, 6 में से 4 गए 2, और 2 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया बच्चों 145 डिग्री, ठीक है। हमें यही ज्ञात करना था। तो बच्चों ये भाग भी आपका हल हो चुका है। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अन्य वीडियो के लिंक आप ले सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियोज के बटन पर क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाने का एक ही तरीका है कि जो वीडियो आप देखते हैं, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में मेरी फोटो होगी, चैनल का नाम होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।